गैस टेस्ट टाइप ऑफ गैस डिटेक्शन सिस्टम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड 2.0 में। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गैस टेस्ट क्या होता है और गैस टेस्ट करने के लिए कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लेट्स गो टू सी गैस टेस्ट। गैस टेस्ट इज द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एंड कन्फाइंड स्पेसेस। गैस टेस्ट एक प्रोसीजर होता है जिससे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में कन्फाइंड स्पेस में हार्मफुल गैसेस, जहरीले गैसेस और ज्वलनशील गैसेस का वर्कप्लेस वातावरण में मिश्रण को डिटेक्ट किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज फ्लेमेबल गैसेस, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स एंड एन ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर poses a significant risk to the safety of on-site personnel and the overall operation। नुकसानदायक गैसेस, ज्वलनशील गैसेस, जहरीले गैसेस और जहरीले केमिकल कंपाउंड का वर्कप्लेस वातावरण में मिश्रण वर्कर के लिए और सेफ ऑपरेशन के लिए एक जोखिम है। द रिस्क में लीड टू एक्सीडेंट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ गैस डिटेक्शन सिस्टम। गैस डिटेक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर सेवरल गैस डिटेक्शन सिस्टम्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिस्टम इंक्लूड्स। इंडस्ट्रियल यूज के लिए अनेक प्रकार के गैस डिटेक्शन सिस्टम अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम। सेकंड, पोर्टेबल गैस डिटेक्टर्स। थर्ड, वायरलेस गैस डिटेक्शन सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड परमानेंटली इन हाई रिस्क एरियाज और कन्फाइंड स्पेसेस। These systems continuously monitor for dangerous gas concentrations and trigger alarms if hazardous level are detected। ये गैस डिटेक्शन सिस्टम वर्कप्लेस में परमानेंटली इंस्टॉल किया रहता है और जैसे ही खतरीले, ज्वलनशील और जहरीले गैसेस का वर्कप्लेस वातावरण में मिश्रण हाई होता है, तब ये डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म देने लगता है। फिक्स्ड सिस्टम्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड विद अ लार्ज सेफ्टी सिस्टम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट देखने वाले हैं पोर्टेबल गैस डिटेक्टर। These handheld devices allow workers to monitor gas concentration in their immediate vicinity and are especially useful for momentary work area or entry into confined spaces। Portable gas detector easily handheld और easily carry करने वाला डिवाइस होता है, जिससे कि वर्कर इमीडिएटली गैस कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोर्टेबल डिटेक्टर्स ऑफन प्रोवाइड एन ऑडिबल, विजुअल और वाइब्रेटरी अलर्ट व्हेन हजार्डस गैस लेवल आर डिटेक्टेड। जब वर्कप्लेस वातावरण में और कन्फाइंड स्पेसेस में नुकसानदायक और जहरीले गैसेस का कंसंट्रेशन हाई होता है, तुरंत ही पोर्टेबल डिटेक्टर्स बीपिंग और वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वर्कमैन अलर्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है वायरलेस गैस डिटेक्शन सिस्टम। वायरलेस कनेक्टेड गैस डिटेक्टर्स ऑफर द एडवांटेज ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, allowing for real-time data collection and transmission and streamlined communication between personnel and control centers। वायरलेस गैस डिटेक्शन सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि ये दूर से ही कुछ खतरनाक गैसेस के मिश्रण को कंट्रोल रूम में सिग्नल पास कर देता है, जिससे कि इमीडिएटली सबको अलर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जानने वाले हैं पोर्टेबल गैस डिटेक्टर के बारे में। ए मल्टी गैस डिटेक्टर इज ए पोर्टेबल डिवाइस डिजाइन टू डिटेक्ट मल्टीपल गैसेस साइमल्टेनियसली। मल्टी गैस डिटेक्टर एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका डिजाइन किया होता है बहुत सारे गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए। ये पोर्टेबल गैस डिटेक्टर इज यूजुअली द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू अलर्टिंग ऑपरेटर्स ऑफ डेंजरस गैस लीक्स। पोर्टेबल गैस डिटेक्टर एक लास्ट लाइन डिफेंस होता है जो कि ऑपरेटर को और वर्कर को डेंजरस गैसेस का मिश्रण को आइडेंटिफाई करता है और ऑपरेटर या वर्कर को अलर्ट करता है। द मोस्ट कॉमन सेंसर कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए मल्टी गैस डिटेक्टर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्लेमेबल गैसेस एंड ऑक्सीजन। मल्टी गैस डिटेक्टर में जो मोस्ट कॉमन सेंसर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्लेमेबल गैसेस और ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एक्सेप्टेबल गैस लेवल। फर्स्ट, ऑक्सीजन। सेफ लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन कन्फाइंड स्पेस इज 19.5% to 23%। नेक्स्ट, combustible gases। There are two levels to pay attention to when measuring combustible gases। First is LEL and second is UEL। LEL, lower explosive limit। This is the lowest concentration of a gas in the air that can combust or produce a flame when paired with an ignition source। LEL hazardous gases का lowest concentration होता है और मिश्रण होता है जो ignition source के कांटेक्ट में आते ही फ्लेम प्रोड्यूस करता है या जलने लगता है। नेक्स्ट होता है UEL, upper explosive limit। This is the highest concentration of a gas in the air that can combust or produce a flame when paired with an ignition source। So upper explosive limit gases का highest UEL खतरीले, ज्वलन
ज्वलनशील गैसेस का वायु में उच्चतम मिश्रण होता है जो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आते ही फ्लेम प्रोड्यूस करता है या जलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ गैसेस का LEL और UEL। फर्स्ट अमोनिया, LEL 15% होता है और UEL 28% होता है। ब्यूटेन 1.9% और UEL 8.5%। इथेन LEL 3% एंड UEL 13%। कार्बन मोनोऑक्साइड LEL 12.5% एंड UEL 74%। हाइड्रोजन 2% एंड UEL 75%। मेथेन LEL 5% एंड UEL 15%। प्रोपेन LEL 2.1% एंड UEL 9.5%। सो ये रहा कुछ हजारडस गैसेस का LEL एंड UEL। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बोथ गैसेस आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर gas hazards your worker could encounter. Be sure they know the LEL and UEL for the hazardous as well as OSHA's permissible exposure limit PEL for each gas, which set a limit on the amount for exposure for a worker within an 8-hour period. So कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस वर्कर के लिए बहुत ही हजार्डस होता है और ईच वर्कर को पता होना चाहिए कि LEL और UEL कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना होता है और ओसा का परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट क्या होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हैज ए PEL of 20 parts per million ppm and LEL of 4%. कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए PEL of 50 ppm and LEL of 12.5%. सो हाइड्रोजन सल्फाइड का परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट होता है 20 ppm और LEL होता है 4 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट होता है 50 ppm और LEL होता है 12.5%। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।